नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फैमिली डे फिल्म बस को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए हमारे बाजार की, आज इंडेक्स लेवल में एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला। रीज़न साफ है। एफआईएस की बात की जाए, कंटिन्यूसली बेसिस पे डेली के डेली माल को बेच रहे हैं। आज भी गैस एफआईएस द्वारा 1800 करोड़ के आसपास माल की बिकवाली होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे डीएस ने 1500 करोड़ के आसपास बाई करके बाजार को सपोर्ट करने की कोशिश करी है। पिछले कुछ समय से गए जो आंकड़े हमें एफआईएस द्वारा देखने को मिल रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है पूरे के पूरे एफआईएस और एफपीआईस की बात की जाए वो कंटिन्यूसली बेसिस पे कर रहे हैं। दोस्तों एक बात तो समझ में आती है कि हमारा अगर अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम वो ख़राब रहे, जीडीपी की बात की जाए उसमें ग्रोथ ना रहे, या फिर इन्फ्लेशन को हम लोग काबू नहीं कर पाएँ, उसकी बात अलग है। जब वो तब बेचते हैं तब समझ में आता। बट यस, जिस हिसाब से गैस अभी तक अगर आप देखें तो अक्टूबर के महीने में जस्ट ये महीना स्टार्ट ही हुआ है, उसमें 210,000 करोड़ के आसपास बिकवाली होते हुए देखने को मिल रहे हो पिछले 3 महीना से। फिर से दोस्तों एफआईएस वही खेल खेल रहे हैं जो जून 2022 में उनकी मंशा साफ देखने को मिली थी। इसमें गैस डो की बात की जाए तो ऑफकोर्स सीपीआई डेटा इन्फ्लेशन के आने के बाद डो में थोड़ी बहुत नर्वसनेस हमें दिखाई दे रही है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हमारे जो सीपीआई डेटा है उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, जितना हमने फोरकास्ट किया था, माना था कि इस बार 5.5% के आसपास इन्फ्लेशन रह सकता है, उससे दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही गुड न्यूज़ है। इवन मार्केट एक्सपर्ट की बात की जाए एक्सट्रीम केस में ये सोच रहे थे कि 5.3% के आसपास इंडिया का सीपीआई डेटा आ सकता है, लेकिन दोस्तों ये उससे भी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों यूएस के बाज़ार की बात की जाए उनके अंदर ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रही है। दूसरे साइड से इन्फ्लेशन उनका उम्मीद से थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और तीसरे साइड की बात की जाए हमारा भारतीय ग्रोथ बहुत ही अव्वल है, टॉप क्लास है। और सीपीआई डेटा पे भी जो हमारी कमेंट्री थी, नज़र थी, वो भी गैस उम्मीद से काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, ये सब आंकड़े देखने के बाद अगर आपको सिर्फ डर लग रहा है कि सर एफआईएस बेच रहा है मैं क्या करूं, तो मार्केट दोस्तों सॉरी टू से आपके लिए शायद नहीं है। हो सकता है कि बाज़ार में कभी ना कभी कोई रीज़न की वजह से 5-10% 15% गिरावट हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा भारत ग्रोथ नहीं करेगा। हमारे भारत में ना ग्लोबल एजेंसी के द्वारा जो न्यूज़ छापी जा रही है, और ऑफकोर्स हम लोग देख भी रहे हैं, ग्रोथ के संग इन्फ्लेशन भी काबू है। लेकिन यस, सिर्फ यूएस बाज़ार में ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन हावी हो गया है। इससे आप पैनिक बिल्कुल भी ना करें। तो अगर आप देखें तो इस बार का जो फोरकास्ट था यूएस का सीपीआई डेटा का, हमारा डेटा तो आपने देखा कि उम्मीद से अच्छे हैं। बट दोस्तों यूएस की बात की जाए उनके सीपीआई डेटा ने फिर से बाज़ार को थोड़ा सा निराश किया। बिकॉज अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो फेड के पास एक ही सुई है, वो डालेंगे और ऑफकोर्स देने की कोशिश करेंगे। उसका नाम है क्या, रेट हाइक, जिसकी वजह से बाज़ार थोड़ा कंसर्न में आ सकता है। और ऑफकोर्स यूएस बाज़ार की वजह से अगर हमारा बाज़ार गिरता है तो गोल्डन मौका होगा उन निवेशक के लिए जिनकी रैली 2020 में और 2022 में मिस हुई है। बीच में गैस बात की जाए इन्फोसिस एडीआर धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिल रही है। जब मैं गैस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इन्फोसिस एडीआर की बात की जाए 7% क्रैश है। मतलब यूएस बाज़ार में इन्फोसिस की हालत ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। पूरे रात भर का समय बाकी है, हो सकता है कि स्लाइट रिकवरी हमें देखने को मिले। हो सकता है ये फॉल और भी इंटेंस हो जाए। तो आपको अच्छे से पता है कि आज Q2 के इन्फोसिस के नंबर्स हैं जो अनुमान से थोड़े बहुत ख़राब ही निकले। इन्फोसिस की बात की जाए तो माइनर का इस 3% के आसपास ग्रोथ चलिए, वो तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि माइनर ही ग्रोथ होगा, ये सबको पता है। लेकिन दोस्तों जो रेवेन्यू गाइडेंस है ना, इसमें कटौती ये बाज़ार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और इसी की वजह से जो सिनेरियो हमने सोचा था वही देखने को मिल रहा है कि अभी भी आईटी के शेयर्स में प्रेशर है। आपको अच्छे से पता है कि कल के दिन टीसीएस के नंबर्स ख़राब बिल्कुल भी नहीं थे, इनलाइन थे। लेकिन जो बाईबैक का फिगर है ना, उससे बाजार ने टीसीएस को थम्स डाउन किया है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो पूरे इंटायर आईटी में थोड़ा बहुत प्रेशर भरा माहौल देखने को मिला। और इन्फोसिस गैस आज हमें एट द एंड में 3% के आसपास फॉल में बंद होता हुआ दिखाई दिया है। ऐसा फॉल दोस्तों फिर से आता है, फिर से हमें 1200, 1250, 1300 के आसपास खरीदने का मौका मिलता है। ये गोल्डन चांस होगा उन निवेशक के लिए जिनको आज का नहीं 2 साल बाद में क्या घटनाक्रम होगा उसका फिक्र है। अब देखते हैं कि बाज़ार कैसे स्वागत करेगा। लेकिन दोस्तों जो असली मलाई है
मैं बोल ही चुका हूँ कि 1500 के नीचे हैं, अगर 300 पॉइंट की गिरावट होती है वो मलाई खाने का टाइम में हो सकता है कि गिरावट थोड़ी और एक्सट्रीम हो जाए, बिकॉज अगर यूएस बाज़ार अनस्टेबल रहा, एक तो ग्रोथ उनमें है ही नहीं और दूसरी के बाद इन्फ्लेशन का डर, तो ऑफकोर्स रेट हाइक भी हो सकता है जिसकी वजह से अगर ग्लोबल डिमांड टूटेंगे तो ऑफकोर्स आईटी को भी कम बिजनेस मिलेगा। हम देखते हैं, खास नज़र रखेंगे कि कल के दिन इन्फोसिस का शेयर कैसा परफॉर्म करता है। पीएल की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इनकी पेरेंट कंपनी पेप्सी को आप सबको अच्छे से पता है कि उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग इस बार इंडिया में डबल डिजिट ग्रोथ हो सकता है, जो अपने आप में दोस्तों वीबीएल के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यूएस में पेप्सिको की बात की जाए उनका जो गाइडेंस है इंडिया में सेम होगा। ऑफकोर्स का सबको अच्छे से पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है जहाँ पे स्पेंडिंग पावर, खर्च करने की क्षमता ये सब बढ़ रहे हैं। उसमें गैस इंडिया से अगर आप दूसरे वर्ल्ड को कंपेयर करें ना, आपको साफ साफ ग्रोथ और डिग्रोथ में डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपने क्या देखा कि इंडिया की जीडीपी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। आईएमएफ सहित सब ने इंडिया के जीडीपी को अपग्रेड किया और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। बट यूएस की हाल की बात की जाए वो बेहाल है। ऑफकोर्स ग्लोबल क्राइसिस थोड़ी बहुत और एक्सट्रीम होती है, अगर भारतीय बाज़ार उस दबाव पे गिरता है तो गोल्डन चांस होगा, बिकॉज देर या फिर सवेर हमारा बाज़ार अपने ग्रोथ को कायम रखेगा और ऑफकोर्स धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग बाजार में पैसे बनेंगे। तो वीबीएल एक टॉप क्लास कंपनी है। देखते हैं Q2 के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, बहुत लोग काफ़ी परेशान और निराश हो गए हैं कि सर करना क्या है। इस कंपनी को हमने 1.5 साल, 1 साल, 2 साल से पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखा है और ऑफकोर्स हमारे पैसे फंसे हुए लग रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप जब तक फंसा हुआ फील नहीं करेंगे ना, तब तक बड़े पैसे नहीं बनेंगे। कंपनी में गैस मुझे कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ती। ईआरपी सिस्टम की वजह से Q1 के नंबर्स खराब थे, Q2 के नंबर्स कैसे होंगे ये तो गैस मुझे पता नहीं। जब नंबर्स खोलेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा। आपने देखा कि कैसे एंजल वन ने आज कमांडिंग स्पॉट को हिट किया, जहाँ पे उनके रेवेन्यू और ऑफकोर्स प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई को हिट किए हैं। इसी बीच में गैस आपको पीपीएल का याद है ना, प्रकाश पाइप कम, जो 2.5 साल 2 साल चला ही नहीं और 6 महीने में पैसा डबल किए। तो ये भी गैस धैर्य का गेम है। कंपनी कोई ख़राब नहीं है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें इनफ पोटेंशियल हो सकती है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, सिंपल सी बात है, एफआईएस अगर भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार एफपीआईस और एफआईएस बेचेंगे, तो सिंपल सी बात है कौन कौन शेयर को पकड़ेंगे। एचडीएफसी बैंक को बेचेंगे, आईसीआईसीआई बैंक को बेचेंगे, रिलायंस को बेचेंगे, बजाज फाइनेंस को बेचेंगे, बिकॉज उन सब की जो होल्डिंग कंपनी है जनरली निफ्टी के टॉप 10 कंपनी में आती है। याद होगा दोस्तों, बीच में बजाज फाइनेंस ने ब्रेकआउट दिया था और 10,000 करोड़ के आसपास मेगा फंड इसका प्लान था। अगर वो सब न्यूज़ की वजह से गिरता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पैसे की ज़रूरत आज नहीं है ना, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद है, तो पैनिक किस बात का। जब स्टॉक गिरेगा तो फिर बाउंस बैक करेगा। बहुत बार हमने एग्जांपल देखा, तो कंपनी के Q2 के नंबर्स 17 तारीख को शेड्यूल देखते हैं कि नंबर्स कैसे होंगे। इनलाइन से ऊपर आने की उम्मीद है। अब देखते हैं कि पत्ते कैसे खुल रहे, बट कंपनी अच्छी है। हर एक डिप में आप धीरे धीरे लॉन्ग टर्म एसआईपी प्लेयर हैं तो कर सकते हैं। और ऑफकोर्स थोड़ा स्केप्टिक फील हो रहा है, आप Q2 के नंबर्स के बाद डिसाइड कर सकते हो। एचटीसी की बात की जाए, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो इंटायर रेलवे से बिल्कुल भी डिकपल हो चुकी है, बिल्कुल अलग परफॉर्मेंस कर रही है। बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में अच्छी खासी रैली बन सकती है। इसके पीछे दोस्तों कोई न्यूज़ से पहले आता है ईपीएस ब्रेकआउट। मुझे लगता है गैस कि इसका जो बेस फॉर्मेशन है ना, प्राइस वाइज भी और अर्निंग वाइज भी काफ़ी स्टेबल हो चुका। और जब तक दोस्तों इनके अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा बहुत उछाल नहीं होगा तो बाज़ार प्रीमियम देने से थोड़ा डरेगा। ऑल्दो गैस इनके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 56 के आसपास है। एक समय इनके पीक में 300 के आसपास थी, उस समय लोग खरीद रहे थे यूफोरिया में आके। लेकिन जब दोस्तों कंपनी एकदम सही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, हो सकता है कि थोड़ा बड़ा वैल्यूएशन फ्रॉथ और भी निकले, बट लॉन्ग टर्म के लिए गैस अगर कंपनी और भी कंसोलिडेट करती है, वैल्यूएशन और डाउन होते हैं तो अपसाइड पोटेंशियल बढ़ जाता है। ये मत सोचिएगा कि मैं हमेशा प्रे करता हूँ कि मेरा स्टॉक हमेशा भागते रहे, बिकॉज मुझे गैस स्टॉक गिरने से नहीं, बहुत तेज़ भागने से डर लगता है। बिकॉज जब स्टॉक बहुत तेज़ भागता है तो यूफोरिया होता है और उस यूफोरिया में जो नए निवेशक वो फंसते हैं, उसके बाद स्टॉक आधा हो जाता है और वो स्टॉक मार्केट से छोड़ के भाग जाते हैं। बट कंपनी के वैल्यूएशन इनलाइन होते हैं तो ऑफकोर्स अर्निंग पर शेयर से ना, उनके वैल्यूएशन के संग उनकी स्टॉक प्राइस में धीरे धीरे इजाफा होता है। जैसे कि हमने पॉलीकैब और वीबीएल में देखा था कि ये सब कंपनी अच्छी हैं, इसको आप डर के ना बेचें। यस, खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी की बात है, कम से कम Q2 के नंबर्स का वेट एंड वॉच अप कर सकते हो। टेक की बात की जाए, एक समय गैस बहुत ही लोग डराए इसमें, इस कंपनी में बहुत लोगों को लगा कि डिक्सन ख़त्म ही हो जाएगा। इतना सेल रिपोर्ट पब्लिश हो रहा था आज से 1 साल पहले, 6 महीना पहले, कि मैं क्या बताऊं। बीच में तो गैस मैंने बहुत बार लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की और ऑफकोर्स इसके जो बिज़नेस मॉडल है ना, उसको हाईलाइट किया था। यह हमें देखने को मिल रहा है। मैंने गैस एक शख्स से बात की, उन्होंने साफ साफ मुझे बताया
कि मैं कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद नहीं कर रहा हूँ, वो ब्रांड देख के ख़रीद रहे हैं। अभी दोस्तों धीरे धीरे ना ये सब भारतीय के अंदर ये चीज़ आ जा रही है। यस, जिनके पास पैसा उनको क्या फ़र्क पड़ता है क्या सस्ता क्या महंगा, लेकिन यस जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके पास ऑल्टरनेटिव भी दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन यस जिनके पास एक सिंपल मतलब ठीक ठाक पैसे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं ना उसको ही परचेज़ किया जाए। और ऑफकोर्स गैस मेक इन इंडिया बहुत ही हद तक कामयाब रहे हैं। आईआईपी के डेटा की बात की जाए जो आज हमें सीपीए डेटा के संग देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही अव्वल और बहुत ही मजबूत देखने को मिल रहे हैं। जो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे के पूरे आत्मनिर्भर भारत को और मेक इन इंडिया को बहुत ही हद तक बूस्ट कर सकता है। फ्रेश एंड ट्रिगर्स में अवॉइड करने की सलाह दूंगा, लेकिन यस पुरानी होल्डिंग है तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। आज की बात की जाए ये भी गैस इथेनॉल के थीम में एक बहुत ही मस्त प्लेयर हमें देखने को मिल रहा है। बीच में तो गैस 300-350 के आसपास मैंने बहुत बड़ा कमेंट्री दी थी। कोई किसी को याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। कम बहुत लोग मुझे पता है कि उस लेवल पे घुसे भी थे। गैस वही हुआ जो लॉन्ग टर्म में हमेशा होता है कि स्टॉक 2 साल चला ही नहीं। अगर आप देखें चला ही नहीं और उसके बाद जब भागा तो सीधा कैसे खंबा देखने को मिल रहा है। ये सब गलती आप ना करें। यस हमारे पास थोड़ा सा पुराना एक्सपीरियंस है, बहुत दिनों से बहुत सालों से बहुत ही लंबे अरसे से बाज़ार को देख रहे हैं, तो प्लस माइनस से हमें उतना डर लगता नहीं है। बाज़ार ठीक रहेगा कभी ख़राब भी रहेगा, लेकिन यस आपकी कंपनी में 20% के ऊपर ग्रोथ है या फिर नहीं है, इंडस्ट्री को बीट कर रही है फिर नहीं कर रही है, इसे फोकस करने की आवश्यकता है। थोड़ी बहुत गिरावट होगी तो फिर से बाइंग लेवल इमर्ज होगा। आपको लग रहा है कि स्टॉक गिर सकता है तो अवॉइड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट पुरानी होल्डिंग को मुझे लगता है को ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। में केबल्स की बात की जाए एक समय गैस ये सब कंपनी को हमने 150, 60, 70, 80, 200 के नीचे देखा था। बीच में ये भाग के 600 के आसपास गया था और फिर से गिर के 420 के आसपास भी आया था। और 2 दिन से गैस कंटिन्यूसली इस कंपनी में लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने कवर किया था, बताया था कि क्यों कंपनी में अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंपनी का बिजनेस मॉडल समझिए, कंपनी ऑफकोर्स केबल्स में काम करती है लेकिन पावर केबल्स में। और दोस्तों इनको नॉर्दर्न रेलवे द्वारा 95 करोड़ के आसपास एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिनके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो मेरे हिसाब से गैस अगर आप एक सही टाइम में सही वैल्यूएशन पे स्टॉक में एंट्री किए हैं तो मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि डायनेमिक केबल्स यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हो सकता है कि 10% के आसपास गिरावट और एक्सटेंड हो जाए कभी ना कभी, बट मेरे हिसाब से गैस उससे हम लोग को डैमेज नहीं होगा। बिकॉज हम लोग पुराने प्लेयर हैं और पुरानी होल्डिंग से ही बड़े होल्डिंग बनाए हैं, तो कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। Q2 के नंबर्स के बाद आप प्लस माइनस का सोच सकते हो। इसकी बात की जाए तो जो गैस मैंने कमेंट्री इन्फोसिस को देख के रखी, HDFC बैंक के बारे में बताई, बजाज के बारे में बताई, रिलायंस के बारे में बताई कि इतना कंटिन्यूसली FIAs सेल करेंगे, वो कहाँ करेंगे। जनरली गैस FIAs बहुत ही कम मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे लगाते हैं और सिलेक्टिव स्टॉक्स में, लेकिन यस लार्ज कैप में गैस उनकी रुचि कुछ ज़्यादा ही होती है। FIAs बेच रहे हैं, आपको इस बात पर यकीन है कि FIAs से हमें गुमराह नहीं होना है। FIAs आज बेच देंगे। मैं गैस आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा उनके पास ऑप्शन कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। चाइना पे जहाँ पे गैस डेटा सच्चाई नहीं होते हैं, जापान पे, यूरोप पे कहाँ निवेश करेंगे, उनके पास कैसे रास्ता ही नहीं है। तो हो सकता है कि मार्केट को गिराने की वो कोशिश कर सकते हैं, एकोमोलेशन बाद में करेंगे, या फिर जब यूएस में एक ग्रीन सिग्नल आए फेड द्वारा तभी वो बाइंग करने की, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि इस पूरे 6-8 महीना साल भर में वो बड़े से बड़े कंपनी को गिनाएं जिसमें गैस वो फिर से लोअर लेवल्स में एकोमोलेट करने की चाहत रखें। तो कंपनी का ये सब सॉलिड है और सही सपोर्ट में मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हॉरिजन लंबी है तो टाइम दीजिए, हॉरिजन छोटी है तो अवॉइड करें, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप करें। हमारे इंटरमेश की बात की जाए बीच में तो गैस Q1 के नंबर्स बहुत ही धमाकेदार थे, लेकिन यस मैं Q2 के नंबर से गैस उतना ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज Q1 के नंबर्स हमेशा इनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और Q2 के नंबर्स थोड़े दबे हुए में दिखाई पड़ते हैं। मेरे हिसाब से गैस आपको अच्छे से पता है कि अगर रेट हाइक कंटिन्यूसली बेसिस पे चलाना इंडिया मार्ट को उसे झटका लग सकता है। मैं आपको बताता हूँ रीज़न। बिकॉज एक प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है और ऑफकोर्स जितने भी गैस न्यू बायर्स और सेलर्स इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स, उतना ही फ़ायदा इनको मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स जन्म नहीं ले रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट दोस्तों इंटरेस्ट रेट महंगा होने से ना फर्दर जो नए एंटरप्रेन्योर्स को जो पैसे की आवश्यकता होती है वो पोस्टपोन करते हैं। यही बिजनेस मॉडल अगर आप समझ जाएंगे तब कोई भी स्टॉक को हैप्पीली होल्ड करेंगे और तब उसका मज़ा आएगा जब अपने क्राइसिस में होल्ड किया और लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनेंगे। रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है, आप चाहें तो बेच सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। बट यस मैं बोलूँगा Q2 के नंबर्स के बाद डिसाइड करना ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज वहाँ पे हमें ना पिक्चर क्लियर मिलेगा और जो कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट आ रही है वो हमें ठीक ठाक मिल सकता है। ये ग्रीन की बात की जाए, इनके भी गाइस नंबर्स मुझे बहुत ही शानदार लगे, बहुत ही मजबूत लगे। और नंबर्स के बाद अक्सर ये खेल होता है कि स्टॉक को गिराया जाए और पीछे से एकोमोडेशन किया जाए। एंजल लोन के नंबर तो सब ब्लॉकबस्टर है, क्या पता कि कल बाजार गिरे
और थोड़ी निगेटिविटी फैले तो स्टॉक गिर जाए, लेकिन यस, समझदार इन्वेस्टर नंबर्स के बाद ही ना अपने पोजीशन को प्लस माइनस करते हैं। दोस्तों, आप पे करता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। लॉन्ग टर्म वाली है तो डरने की क्या बात है। क्या इनका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे हैं? ऑफकोर्स ग्रो कर रहे हैं। हमेशा का आप तेज़ी में निवेश करेंगे ना, ज़्यादा अल्फ़ा बना नहीं पाएंगे। अल्फ़ा का मतलब क्या होता है कि दूसरे निवेशक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न वो तभी आता है जब लॉन्ग टर्म में गैस आप बाई ऑन डिप्स को ना सीरियसली लें। जिन्होंने गैस एंजल को 1500 पे खरीदा, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आज वो 35% के आसपास प्रॉफिट है बैठे होंगे, बट जिन्होंने वही एंजल वन को 1100-1200 में खरीदा, आज वो 80% के प्रॉफिट है बैठे होंगे। वही एंजल वन को गैस जिन्होंने 1000 के आसपास क्राइसिस में खरीदा, आज 100% के आसपास प्रॉफिट है बैठे होंगे। तो कैसे दोस्तों अल्फ़ा जो होता है ना कि 100, 200, 300 पॉइंट के आसपास डिपेंड करता है, आपके सामने प्रूफ है। तो केपीआई ग्रीन भी कैसे एक अच्छी कंपनी, स्मॉल कैप है, तो एलोकेशन बहुत मत दीजिएगा। स्टार्टिंग में 1-2% से आप स्टार्ट करें और धीरे धीरे कंपनी को जैसा आप रीड करना सीख जाएं। हर क्वार्टर के नंबर्स के बाद, गाइडेंस के बाद उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ऑल दो एक डेट का इशू है, कर्ज का इशू, अगर आप उससे ओके हैं देन हाथ लगाइए। आपको उससे अगर इशू लग रहा है देन आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सीएमसी की बात की जाए, यस डिसेंट नंबर्स गैस इस क्वार्टर में हमें एचडीएफसी एएमसी द्वारा दिखाई दे रहे हैं। जितने भी गैस एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनी है, जितने भी ब्रोकर वाली कंपनी है, डिपॉजिटिव वाली कंपनी, सब में पैसे बन रहे हैं। आपने देखा कि सीडीएसएल भी भागा, एंजल वन भी भागा, बीएससी तो भाग ही रहे, एचडीएफसी एएमसी कैम सब में तेजी, इवन निपॉन इंडिया भाग रहा है। रीज़न क्या है? बिकॉज इन्फ्लोज जिस हिसाब से एसआईपी में आ रहे हैं और जैसे न्यू डीमेट अकाउंट संख्या खुल रही है, इन सब के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा टाइम है। आपको अच्छे से पता है कि फिर से इन्फ्लोज कम हो जाएंगे, लो डीमेट अकाउंट खुलेगा, पैसा नहीं बनेगा, इन सब के लिए ख़राब साइकिल आ जाएगा। तो ये सब का इस कंपनी ना गुड साइकिल में चढ़ते हुए बाजार में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। और उसका एग्जांपल हमें आज Q2 के नंबर्स में देखने को मिला। तो कंपनी बाउंस बैक कर चुकी है। आपके पास एक कंपनी है, आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। ग्लास कोड की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से बहुत ही दर्द दे रहा है बहुत निवेशक को। और ऐसा मत सोचिएगा कि जो कंपनी पिछले 5 साल से जितना भागा है, आने वाले 5 साल में उतना ही भागेगा। पूरा का पूरा गैस जो रैली है ना, ये फ्यूचर आउटलुक पे और बढ़ते हुए ईपीएस पे डिपेंड करता है। बिजनेस खराब नहीं है, बट यस एक समय गैस स्टॉक बहुत ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया था। जो फ्रॉड था वो निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी गैस अगर 500 का लेवल सर्वाइव नहीं करेगी और इस पर भी ख़राब नंबर्स आ जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ी इंटेंस गिरावट हो जाए। मैं बोलूँगा कि कॉशियसली अगर आप इसमें लिए हैं तो अपना लेकिन वो होल्डिंग पावर लंबी है तो पैनिक में आके बेचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस Q2 के नंबर्स के बाद ही मैं इसको ऐड करने की सलाह दूंगा। उसके बाद रिएक्शन कैसा होता है उसको हम लोग देखेंगे, फिर परखेंगे। ऑर्गेनिक की बात की जाए, ये भी कैसे एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे कंपनी के नंबर सही है बट इंडस्ट्री प्रेशर जो है ना उसकी वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ऐसा बहुत बार होता है कि कंपनी पीछे से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनके Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत ही अच्छे आ रहे, बट चूँकि इंडस्ट्री में तेज़ी नहीं है, केमिकल में सेंटीमेंट ख़राब है, तो स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे ऑटो के, जो अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी ऑटो के डाउन साइकिल में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही थी। बट एक बार पूरा इंटायर ऑटो इंडेक्स भागा तो उन सब में जो अच्छी कंपनी थी जिनके अर्निंग्स अच्छे आ रहे थे ना, उन्होंने ही मल्टीबैगर पैसे बना के दिए। तो कंपनी पे मेरी खास फोकस है। आप इसको होल्ड किए हैं तो कंटिन्यू करें, ओवर एलोकेटेड किसी कंपनी में रहे ना। लेकिन यस इस क्वार्टर में नंबर सही होंगे तो ऑफकोर्स मैं अपनी एलोकेशन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाऊंगा। ये मेरा गाइस निजी मामला है, कंप्लीटली फॉलो ना करें। आप ना कॉल खुद लेना सीखें और ऑफकोर्स अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह मशवरा करके कोई बाई सेल करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।